गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। बर्फीला बादल, आप अपने आप को बहुत चोट लगा रहे हैं। तुमने मेरी लगभग सारी दवाइयाँ खत्म कर दी है। वो बोलता है मैं आपके लिए अधिक जड़ी बूटी ढूंढूंगा। झांग बोलता है आप जानते हैं कि मेरा मतलब यह नहीं था। मैं यह कह रहा था कि आपको अपना एकमात्र ध्यान शिकार पर नहीं लगाना चाहिए। तुम्हें एक महिला साथी ढूंढना चाहिए। बच्चे, मैं जानता हूँ कि अपने पिता के मर जाने के बाद तुम औरत से नफरत करने लगे हो। तो यह नहीं सोचना चाहिए, सब महिलाएं एक जैसी नहीं होती है। निर्दय, चुप हो जाओ। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे उल्टी आती है। वो बोलता है अरे यार, मैंने अभी दवाइयाँ लगाना बंद नहीं किया है। तो वो भेड़िया जनजाति का नेता है, लेकिन उसको संतान पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। मैं उसे व्हाइट टाइगर की छोटी महिला के बारे में बताना चाहता था। व्हाइट टाइगर बोलता है डॉक्टर इसे बचाओ। इसे क्या हुआ है? वो बोलती है मैं ठीक हूँ। डॉक्टर झाओ आपकी जांच करेंगे और आपकी मदद करेंगे। वो बोलती है मैं किसी को वहाँ की जांच नहीं करने दूंगी। हिटलर झाओ, मेरे शरीर में भी ऐसे ही हर महीने खून आते रहते हैं, लेकिन सच में मेरे स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ दिन के बाद ये रुक जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। ये मेरे जीवन में पहली बार है जो मैंने 2 आदमी से अपनी पीरियड की बात की है। बुढ़ा बोलता है मैंने ऐसा अजीब कभी नहीं सुना। वो बोलती है ये सच है, मुझ पर विश्वास करो। वैसे आप कौन से जनजाति से हैं? वो मेरे जनजाति, मैं इंसान हूँ। इंसान? मैंने इंसान के बारे में नहीं सुना है, बंदरों के बारे में सुना है। उन्हें पुनर्जन्म कहा जाता है, इसलिए मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि हम एक ही जाति के हैं। झाउन टाइगर से बोलता है उसे कुछ दिन यही रहने दो ताकि मैं उसकी जाँच कर सकूँ। धन्यवाद झाउन। ये लाल जामुन है, ये खून को रोकने में तुम्हारी मदद करेगा। वो बोलती है थैंक यू। ये औरत बहुत सुंदर है, बिल्कुल घमंडी नहीं है और सबसे सुंदर जिसे मैंने पहली बार देखा है। मुझे उसे बर्फीले बादल को बताना होगा। तो आज तुम लोग आराम कर लो, मैं कल सवेरे देखता हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे खाल है, इसलिए मुझे पेंटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओह, मुझे लग गया। चलो मुझे कोशिश करने दो। लो पहन के देखो। वो बोलती है मैंने कर लिया। व्हाइट टाइगर, तुम बहुत अमेजिंग हो। मैंने इसे कुछ मुलायम और पानी सोखने वाले पत्तियों से भर दिया है। मैं कुछ दिनों तक ऐसे ही काम चला सकती हूँ जब तक कि मेरे पीरियड खत्म नहीं हो जाते। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो भेड़िया? वो बोलता है मैं भेड़िया नहीं हूँ, बाघ हूँ, बाघ। अरे ये बाघ तो मूर्खता तो नहीं कर रहा है ना? वो बोलता है सेब खाल का उपयोग जूते बनाने के लिए कर सकते हैं। बाजार में जूते नहीं थे पर तुम्हारे पैर बहुत नाजुक हैं। मैं तुम्हारे लिए एक जूते बनाना चाहता हूँ, मुझे अपने पैर दिखाओ। वो बोलती है पुरुष द्वारा छुआ जाना मेरा पैर बहुत अजीब महसूस दिलाता है। तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा खाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी देर से लगड़ते हुए मेरा त्वचा सुन्न हो गई है, क्या उसका काम पूरा हुआ? ठीक है, मेरे लिए थोड़ा इंतजार करो। मैंने इसे बना लिया है, इसे पहन के देखो। वो बोलती है इसमें तो लेस भी है। हाँ, मैंने इसमें लेस भी शामिल किया है, अगर वो बड़ा हो जाता है तो उसे छोटा भी कर सकता है। व्हाइट किंग, तुम बहुत अद्भुत हो। वो बोलता है तुम पर बहुत कुछ अच्छा लगता है। लियान बोलती है क्या आप भी एक जोड़ी जूते चाहते हैं? जब मैं अपना रूप बदलता हूँ तो ये सुविधाजनक होता है। ओह, मैं भूल गया था कि वो बड़ा बाघ है, लेकिन एक बाघ को जूता पहनना बहुत मजेदार होगा। ठंडा बादल बोलता है ये जड़ी बूटियाँ वही है जिसकी तलाश झाउन कर रहे थे। यहाँ से चीजें चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसलिए नियमित रूप से बच्चा पैदा कर सकती हो, इसलिए तुम बेशर्म औरत? और तुमने क्या चुराया है, दे दो। वो बोलती है मैंने कुछ नहीं चुराया है, मेरा लाल जामुन गमला में गिर गया था तो वही मैं ढूंढ रही हूँ। मैंने कुछ नहीं चुराया है। तुम
झूठ मत बोलो बेशरम औरत। वो बोलती है तुम शुरू से मुझे दोषी बना रहे हो, मुझे जाने दो नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी। ये जानवर बहुत शक्तिशाली है। मैं जानता हूँ जब कोई मादा चिल्लाती है तो हर कोई उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं भेड़िया जनजाति का नेता हूँ और मैं अपने कबीले में किसी भी प्रकार की चोरी का इजाजत नहीं देता। सियान अपने मन में बोलती यदि व्हाइट टाइगर रहता तो इसे नहीं छोड़ता, इस आदमी को बुरी तरह पकड़ता और उसे पीटता। डॉक्टर झाउन, यह व्यक्ति यहाँ है। फिर वो अपने सिर से उसको सिर को मारती है। वो बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से हमला करने की बेकार औरत, मुझे कुंफू कराटा आता है। आठों के आठे कुंफू कराटे आते हैं। क्या तुम मरना चाहते हो? ओह वो बहुत डरावना है, मुझे लगता है कि वो मुझे मार देगा। आप बच नहीं सकते हैं। उसके बाल पकड़ लेता है। ये नरम और चिकना लगता है, ये सच है। उसके बाल सचमुच मुलायम और चिकने हैं। फिर उसको गले लगा लेता है। उसका शरीर भी साफ है। वो उन गंदी औरत से बिल्कुल अलग लगती है। अरे अरे तुम मुझे कहाँ छू रहे हो? मुझे जाने दो। अभी मेरे साथ क्या हुआ? वो बोलता है चूंकि आप अपराधी हैं इसलिए मैं आपको आसानी से छोड़ दूंगा। यदि आप अपने गलती को स्वीकार कर लें और झाउन से माफी मांग ले तो मैं आपको माफ कर दूंगा। वो एक पोट को उठाती है और बोलती है मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी मांगने की जरूरत तुम्हें है कमीने, और पास मत आना कमीने, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, मैं अपनी मुट्ठी का प्रयोग करूंगा। झाउंग आता है, उसे एक लात देता है। वो बोलता है झाउंग, झाउंग बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी प्यारी औरत को तुम मार रहे हो? मैं इस औरत को यहीं रोकना चाहता था। ओ बर्फीले भालू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम उसे मुक्का मारने ही वाले थे। इस बेवकूफ को पिटाई की जरूरत है। वो आपसे चोरी कर रही थी। झाउन फिर से लात मारता है और बोलता है वो बीमार है इसलिए वो आराम कर रही है, बाहर निकलो। बच्चे प्लीज उस नन्हे बच्चे बर्फीले को माफ कर देना। वो एक अच्छा आदमी है। वो लड़ने में बड़ा ताकतवर है और इतिहास में सबसे कम उम्र वाला भेड़िया जनजाति नेता। वो बोलती है चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ। ये छोटी महिला कितना दयालु है। वो बोलती है मैं इसे कभी नहीं देखूंगी। बर्फीले बादल का अंत हो गया। ये मत कहो कि तुम उसे फिर नहीं देखोगी। वो मार सहन कर सकता है इसलिए यदि आप क्रोधित है तो आप उसे पीट सकते हैं। वो बोलती है व्हाइट किंग वापस आ गया। व्हाइट किंग बोलता है मैं आपके लिए सामान लाया हूँ। शुक्रिया, आपको इतना समय क्यों लग गया? मैं कल की खाल की सफाई कर रहा था। क्या आपको खाल इकट्ठा करना पसंद नहीं है? वह अपने मन में बोलती है ये तो मिशन के लिए था। शुक्रिया, लेकिन अब आपको खाल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत हो गया है। ठीक है, ये छोटी मादा काफी रहस्यमयी है। ये आपके लिए, क्या आपको ये पसंद है? ओह ये मेरे लिए है, ये बहुत सुंदर है। धन्यवाद व्हाइट किंग। वो बेवकूफ बर्फ का बादल व्हाइट किंग की तुलना में गंदगी जैसा भी बदतर होता है। लियान बोलती है हम टहलने जा रहे हैं। व्हाइट बादल बोलता है इसलिए वो मतलब आकर्षण जैसा नहीं दिखती है, वो मधुर और कोमल हो सकती है। मैंने उस पर चोरी होने का गलत इल्जाम लगाया है, उसको मुझसे नफरत होगी। वो स्वाभाविक रूप से ये मेरा फल स्वीकार नहीं करेगी। अरे ये क्या है? ये ढेर सारे लाल जामुन है। ये आपके लिए हो सकते हैं, ये आपके लिए ही होना चाहिए। क्या आप इसे खाना चाहेंगे? वो मुड़ी हिलाते हुए बोलती है मैंने पहले ही बहुत कुछ खा लिया है, हम इसे डॉक्टर को दे देंगे। ओके ठीक है। क्या आपको अभी भी पीरियड हो रहा है? क्या आपका खून बहना बंद नहीं हुआ? क्योंकि मुझे अभी भी गंध आ रही है। वो बोलती है मुझे आमतौर पे खून बंद करने में 5 दिन लगता है, अभी तो सिर्फ 2 दिन हुआ है। वो बोलता है क्या आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, इतने वर्षों तक तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। झाउंग, किसी ने मुझे उपहार दिया है। जैसे ही हमने दरवाजे के पास कदम रखा किसी ने इसे नीचे फेंक दिया।
वो बोलता है क्या नीचे फेंक दिया? लगता है कि ये आपके लिए हो सकता है। ठीक है, मुझे काम करना है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ओ, वो आप ही थे जिन्होंने रॉबिन का फल दिया है। छोटे बदमाश, क्या तुम्हें उस औरत से नफरत नहीं है? तो फिर तुमने उसे चुपके से लाल फल जामुन क्यों दिया? वो बोलता है लाल जामुन, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसे बंद करो, तुम्हारी खुशबू बैंग और बैंगिंग में फैल गई है। मैं शिकार करते हुए इसे उठा लिया, ये तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। ठीक है, तो मैं उसे वापस ले लेता हूँ। वो बोलता है रुको, है तुम छोटे भेड़िया के बच्चे, तुम उसमें रुचि रखते हो। अरे ये तो बस उस पर पहले लगाया हुआ गलतफहमी की भरपाई था और इसका मतलब और कुछ नहीं था। अरे बर्फ के बादल, तुम नीचे कूद गए क्या? गाइस, आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलता है।